हिंद फ्रेंड, जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई की तरफ से जारी की गई देवलाली नासिक की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो सेंड करना है वो इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। कमांडेड आर्टिलरी स्टैटिक वर्कशॉप देवलाली, इस एड्रेस पे कंप्लीट आपको बड़े वाले लिफाफे पे लिखकर आपको सेंड करना होगा। इसी के साथ आपका जो ज्वाइनिंग पोस्टिंग होगी आपकी वो देवलाली होगी। व्हीकल मैकेनिक की आपके 6 पदों पर वैकेंसीज है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है ये ज़रूरी है आपको देखना। जैसा कि यूआर कैटेगरी में पोस्ट है तो यहाँ पे 25 साल तक एज वाले सभी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी वाले हों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आर्मर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की आपके टोटल यहाँ पे 3 पदों के लिए जो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की यहाँ पे जैसे देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी तो ओबीसी वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। फिटर की वैकेंसीज को ओनली एससी वाला ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एलडीसी की 2 वैकेंसीज हैं तो ये ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी की किसी भी कैटेगरी वाले फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूं, उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कितने दिन के अंदर अंदर आपको इसको भेजना होगा। आप सबसे पहले वैकेंसी जो आती हैं उसमें नोटिफिकेशन जो दिया रहता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसकी कैलकुलेशन आप जरूर कर लें। जैसे कि 14 तारीख आपकी लिखी हुई है, 14 तारीख से आपकी 21 दिन आप टोटल करेंगे तो आपका जो भी आपकी डेट आएगी या 28 दिन का आपका, काफ़ी स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें 28 दिन का भी टाइमिंग दिया गया है। उसके हिसाब से डेट आपकी कैलकुलेशन जरूर कर लें, उसी के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म भेजें। आपका ऑर्डर नहीं, पोस्ट साधारण डाक से मात्र फॉर्म को भेजना है। शॉर्ट तरीके से जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर सही होना चाहिए, इसके गलत होने से आपका जो भी है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। काफ़ी जो भी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें फर्जी नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिए जाते हैं पुराने, और इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं न्यू फॉर्म टाइप करके सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ और एड्रेस भी लिखता हूँ साथ में, जिससे आप कंफ्यूज न हो। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सिग्नेचर आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको अप्लाइड द पोस्ट का नाम लिखना है। तो व्हीकल मैकेनिक का आपको नाम लिखना है तो यहाँ व्हीकल मैकेनिक का कैपिटल अक्षर में पूरा नाम लिख देंगे। यूनिट में मात्र आपको ये आपकी बीच वाली लाइन आर्टिलरी स्टैटिक वर्कशॉप आपको देवलाली लिख सकते हैं मात्र यहाँ पे इस एड्रेस में। और उसके बाद में आपका कैपिटल अक्षर में नाम लिखना है। जैसे राकेश है तो राकेश आपका कैपिटल अक्षर में पूरा लिखना है। कैपिटल अक्षर का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप दिखाई दे रहा है इसको पूरा कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपका नाम लिखना है। फादर्स का नेम कैसे भी आप लिख सकते हैं, मदर्स का नेम भी सेम आप कैसे भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है कंप्लीट यहाँ पे, जैसे 29/8/2008 है तो वो यहाँ पे लिख देनी है। लास्ट एज जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट एज रहने वाली है, यदि 28 दिन से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि 21 दिन के आप कैंडिडेट बिलोंग करते हैं स्टेट से, ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो 21 दिन वाले से करते हैं, तो यहाँ पे आपकी 6 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। 6 मार्च से आप जो भी कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर करके और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट जो एज फिलअप करनी है और 6 मार्च आपको लिख देना है तो आपके कैलकुलेट होके एज आ जाएगी। कितने ईयर के हो गए हैं, कितने मंथ के हो गए हैं, कितने डेज के। जेंडर आपका मेल एंड फीमेल, नेशनलिटी लिख देना है, रिलीजन लिख देना है, हिंदू है मुस्लिम है जो भी आपका लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट एड्रेस में पिन कोड, स्टेट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। तो आपका परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आप दोनों सेम यहाँ पे लिखना है। कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो लिखना है। यदि कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं है तो यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यूआर कैटेगरी वाली ही कोई कैटेगरी डालें। कोई जरूरत नहीं है आपको सादर फॉर्म आपके साथ डॉक्यूमेंट लगाने की। यहाँ पे डेश आप कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं। एज की रिलैक्सेशन वगैरह कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार लेना चाहते हैं, जैसे आप ओबीसी से हैं और आपकी एज 25 से ज्यादा हो चुकी है और ओबीसी में वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ओबीसी लिख सकते हैं। फिर जो भी आप यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन सी 10th पास किया है और कौन से ईयर में किया है, बोर्ड आपका सीबीएसई है या आरबीएसई है या यूपीपीएससी है, जो भी आपका लिखना है। कितने परसेंटेज आपने मार्क्स प्राप्त किए, कौन सी ग्रेड प्राप्त की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लिख देना। एक्सपीरियंस ज़्यादातर कोशिश करेंगे ना लेकिन नो ही लिख दें इसमें। इसके साथ डॉक्यूमेंट आपको 10th की मार्कशीट आपके लगा रहे हैं, आईटीआई की मार्कशीट आप लगा रहे हैं, जिसके बाद में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। उसके बाद में आपका जैसे कि आप कोई भी कास्ट, इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख देना है। आधार कार्ड नंबर आपको लिख देना है मेन मुख्य रूप से। पैन कार्ड भेज रहे हैं साथ में तो पैन कार्ड भी लिख सकते हैं। प्लेस आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिख देंगे। डेट आपकी जो भी जिस दिन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो लिखने। सिग्नेचर यहाँ पे आप कर देंगे। कितनी कॉपी लगा रहे हैं, जैसे आपकी 1 2 3 4 5 कॉपी लगा रहे हैं तो यहाँ 5 लगा देंगे। और जो भी एड्रेस पे आप देख सकते हैं सेल्फ एड्रेस एक लिफाफा भेजना है और आपका सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोग्राफ भेजनी है और जो भी आप एंक्लोजमेंट कार्ड ये साथ में भेजना है। कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी जो भी आपकी यूनिट का नाम, डेट ऑफ जो भी कैंडिडेट का नाम, डेट आपका बर्थ आ जाएगा। उसके बाद में मदर का नेम, फादर्स का नेम, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे फोटो लगानी है जिसपे किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं करना है। ये आपके लिए नहीं है, इसको फिलअप ना करें। यहाँ तक आप सभी कैंडिडेट है फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें सीबीसी नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये सीबीसी नंबर और लास्ट में सीबीसी नंबर जरूर मैच कर लें।
इसमें आपकी दूसरी वैकेंसी थी महू की तरफ से, जिसमें कुक की एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, बार्बर की एक 25 साल तक के सभी कैटेगरी के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं दिया गया है कुक के लिए, बार्बर के लिए फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका अप्लीकेशन फॉर्म भी लगभग सेम रहता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहते हैं वो चेंज होते हैं, फॉर्म में थोड़ी इधर उधर की कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो उनको चेंज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है उसको चलिए दिखा देता हूं। में आप देख सकते हैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपका चेंज रहता है, बाकी किसी भी फॉर्म का आपको फिलअप कर रहे हैं डीजीएमई का, तो सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर आपको पता होना चाहिए, सही तरीके से लिखा होना चाहिए। इसीलिए आपको जो भी टाइप एप्लीकेशन फॉर्म मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप कंफ्यूज न हो। बहुत सारे कैंडिडेट दूसरी जगह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और भेजते हैं, उसमें एडवर्टाइज नंबर गलत भेजते हैं और इस वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे भी आपका नाम लिख देता हूँ, जो भी वर्कशॉप में आपको फॉर्म फिलअप भेजना है या उसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जिससे आप कंफ्यूज न हो। यहाँ पे फोटो लगानी है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, सॉरी जो भी ट्रेड लिखनी है, और यहाँ पे जैसे बार्बर या कुक से अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट का नाम आपको स्टैटिक वर्कशॉप ईएमई महू आपको लिखना है, मात्र इतना ही आपको एड्रेस लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैपिटल अक्षर में आपका नाम लिखना है, जैसे RAKESS पूरा आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इसके बाद में फादर का नेम और मदर का नेम ये आपको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, आपकी 6 तारीख लास्ट डेट है, जैसे 21 दिन के हिसाब से। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके 28 दिन के हिसाब से है, तो वो आपके और कैलकुलेट कर लेंगे, 7 दिन और ऐड कर लेंगे, उसके हिसाब से आपको आपकी एज निकालनी होगी। जेंडर में नेशनलिटी और रिलीजन सभी को पता है, अपनी अपनी जो भी स्टेट है उनको पता है कि कितने दिन के अंदर आपको फॉर्म भेज सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि जैसे कुछ आपका हिमाचल के हैं और कुछ आपके उत्तराखंड के हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वही स्टेट वाले आपका 28 दिन में फॉर्म भेज सकते हैं, बाकी के सभी 21 दिन का ही टाइमिंग रहता है। तो वो वैसे भी नहीं भेजते, उनके पास इतनी बेरोजगारी नहीं है, बाकी स्टेट के पास ये ज्यादा बेरोजगारी। इसमें आपको अक्सर में ये जो भी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यूआर की पोस्ट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड नो कर दें, यहाँ पे आपका अक्सर में नहीं है तो नो करना है। एज रिलैक्सेशन आपको कोई मिलेगी नहीं तो यहाँ पे डेस कर दें। एजुकेशन 10वीं पास लिखना है, 10वीं का फॉर्म ही भेजें, 10वीं तक की वैकेंसी है तो 10वीं का ही मार्कशीट भेजना है, इसके अलावा कोई भी भेजने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा किसी प्रकार के कोई बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। कौन सी ईयर में पास किया, यूनिवर्सिटी आप या जो भी BSc जो भी आपका CBSE वगैरह बोर्ड से किया है, कौन से कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए और ये आपको कौन सी ग्रेड है। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं लगाने की कोशिश करें, फालतू में एक्सपीरियंस के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आप साथ लगाने हैं वो लिखना है। आधार कार्ड के नंबर जरूर साथ में लिख दें। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पे कितनी कॉपी आप साथ में भेज रहे हैं, 5 भेज रहे हैं, 6 भेज रहे हैं। यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट है आपका, जैसे कि इसके अलावा आधार कार्ड है, आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी पोस्ट यूआर कैटेगरी की हैं। और इसके अलावा आपको जैसे 10th का है, एक 10th लिख दें, 10th की मार्कशीट लिख दें। 10th का सर्टिफिकेट है अलग से, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट अलग से लिख दें, या आपका जो भी संबंधित और आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये भेज सकते हैं। इसमें पहले जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा या बड़ा स्टेट का जो भी किसी भी सिटी में आप रह रहे हैं वो लिख सकते हैं, प्लेस लिख देंगे। यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, 3 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो 3 लिख देंगे, एक लिफाफा साथ में भेजना है। अप्लाइड पोस्ट का नाम, यूनिट का नाम, जैसे कि आपका स्टैटिक वर्कशॉप महू लिखना है। उसके बाद में आपका जैसे यहाँ पे आपका खुद का कैपिटल अक्षर में नाम लिखना है, कैपिटल अक्षर में ओनली आपका खुद का नाम पूरा लिखना है। फोटो लगाना है जिसपे कोई भी सिग्नेचर आपको नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये कंप्लीट यहाँ तक फिलअप कर देंगे, ये ऑफिशियल यूज है, इसको आपको फिलअप नहीं करना है। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा महू के लिए। और बाकी का जैसे स्टैटिक वर्कशॉप अदर किसी में भी वैकेंसी जारी की जाती है, इसी हिसाब से आपका सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है। बाकी की इसमें कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होते हैं, कुछ चेंजमेंट होते हैं तो वो आपको इसमें करके दे दिए जाते हैं, जिससे आपका सही तरीके से अपने एडमिट कार्ड आ सके। नहीं तो आपका इसमें चेंजमेंट जो किए हुए हैं वो नहीं करते हैं, बहुत सारे पुराने एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है, क्योंकि सही परफॉर्मेट या सही फॉर्मेट के अनुसार जो भी आपका फॉर्म नहीं भेजेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसमें नीचे मैं सभी के नीचे CBSE नंबर भी डाल रहा हूँ या एडवर्टाइजमेंट नंबर भी डाल रहा हूँ, जिससे कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज नहीं हो कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग यूनिट के लिए रहते हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आर्टिलरी वर्कशॉप जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं नासिक के लिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको फॉर्म भेजना होगा। एप्लीकेशन का पोस्ट का नाम लिखना होगा, कैटेगरी और खुद का मोबाइल नंबर के साथ पूरा एड्रेस, और पीछे आपको स्टैंप लगानी है, मिनिमम 10 रुपए की टिकट लगानी होगी। और यहाँ पे ऑर्डरी पोस्ट मात्र भेजना होगा। ऑर्डरी पोस्ट का अर्थ यह है कि स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट नहीं कर सकते, आपको जो भी पोस्ट बॉक्स लगा रहता है पोस्ट ऑफिस में वहां पे आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पे मिनिमम 10 रुपए की डाक टिकट जरूर लगाएं। 10 रुपए की डाक टिकट नहीं लगाएंगे तो आपका सही टाइम पे या सही तरीके से फॉर्म वहां नहीं पहुंचेगा। तो आप जो भी कैंडिडेट महू का कैसे भरना है वो भी सेम आपको दिखा देता हूं। इस स्क्रीन पे बड़ा वाला लिफाफा देख सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग जो स्टैटिक वर्कशॉप है महू में अप्लाई कर रहे हैं तो महू के लिए इस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा। ये एड्रेस आपका आने वाला है महू के लिए। और बाकी की जैसा कि आप जैसे देवलाली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देवलाली के लिए एड्रेस आपका जो आएगा वो अलग आएगा। यहाँ पे खुद का नाम लिखना है और पोस्ट का नाम, कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कैटेगरी आपको जरूर लिखनी है। इस प्रकार से बड़ा वाला लिफाफा आपका भरा जाएगा महू के लिए।
जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड सभी आपको करने होंगे। जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट साथ में जरूर भेजना है, जिसके साथ में यदि बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ तो वो भी भेज सकते हैं, आधार कार्ड भेजना, मार्कशीट, जो भी एजुकेशन आपके रखते हैं, जैसे कि आईटीआई रखते हैं, आईटीआई के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 12th के लिए एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजने होंगे। यानी कोई आपका डॉक्यूमेंट, आपका एजुकेशन रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। 10th मांगा गया तो 10th ही दें, 12th मांगा गया तो 12th, आईटीआई मांगा गया तो 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट भेजें। इसके अलावा ज्यादा डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका एससी एसटी ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार होने चाहिए, वो ही आपको भेजना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के सर्टिफिकेट भी आपका जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार जो बने हुए हैं वो उनका भेजना चाहिए। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको साथ में भेजना है। यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यदि कोई है तो भेजना है। एक्स्ट्रा में कोई भी बोनस मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के नहीं मिलते हैं तो फर्जी सर्टिफिकेट ना भेजें बनाकर। एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई भी एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में भेज सकते हैं। 2 एडिशनल फोटोग्राफ भेजनी है जिसके पीछे आपका नाम और पिताजी का नाम या मदर का नाम आपका रहेगा, तो उसमें आपको सामने से उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट के साथ भेज रहे हैं 2 फोटोग्राफ, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके साथ ही सेल्फ एड्रेस आपको जो 5 रुपए का लिफाफा एक साथ में भेजना है। फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से भेजनी है। फोटोग्राफ जो भी भेज रहे हैं उस पे इस प्रकार से सामने से फ्रंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसमें आपका चेहरा बचा रहना चाहिए, मिनिमम आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, पीछे आपका नाम और पिताजी का नाम इस प्रकार से आपको लिखना है पीछे की साइड में। ये 2 फोटोग्राफ आपको भेजनी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड भेजनी है। चाहे आप महू का अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका नासिक का अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में इसी प्रकार से फोटो आपको साथ में भेजनी होंगी। या कहीं का भी अप्लाई कर रहे हैं डीजीएमई में, साथ में सभी डॉक्यूमेंट इसी प्रकार से आपके लगने हैं। जैसे जालंधर या अंबाला किसी का भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें सभी में इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए गए हैं, फोटोग्राफ बता दी गई है, छोटा वाला लिफाफा आपको बता दिया गया जिसमें किस हिसाब से आपको भरना है और खुद का एड्रेस वगैरह लिखकर 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है। बड़े वाले लिफाफे मिनिमम 10 रुपए की डाक टिकट लगाना है और उसके अनुसार यदि वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो पोस्ट ऑफिस से पता करके 20 रुपए तक की डाक टिकट भी आपको लगानी पड़ सकती है। तो अपने पोस्ट ऑफिस से जरूर पता कर लें कि उसका वजन कितना होगा, उस हिसाब से अपने जो भी डाक टिकट लगा सकते हैं। जो लिफाफा साथ में भेजना है उसपे 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है, वो भी पोस्टल स्टैंप लगानी है। काफी कैंडिडेट रेवेन्यू स्टैंप लगा देते हैं, ये पोस्टल स्टैंप पोस्ट ऑफिस से मिलती है। और जिनको बोलना है कि पोस्ट ऑफिस से आप पोस्टल स्टैंप दें, जिसमें मोबाइल नंबर आपका लिखना है, खुद का नाम, पिताजी का नाम और खुद का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखकर साथ में एक लिफाफा साथ में भेजना है, जिसका छोटा वाला लिफाफा बोलते हैं, और बड़ा वाला लिफाफा जिसपे आप एड्रेस पे कंप्लीट लिखते हैं। अलग अलग एड्रेस दोनों सेम जो भी है अलग अलग रहेंगे। जैसे महू का अलग एड्रेस रहेगा और लेकिन अंदर वाला लिफाफा उस पर सेम एड्रेस खुद का रहेगा। दोनों में एक एक आपको जो भी साथ में भेजने होंगे। तो ये आप इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये छोटा वाला लिफाफा भेज पाएंगे और जिसपे 5 रुपए की डाक टिकट लगी रहेंगी। इसमें आप देख सकते हैं सभी के मुख्य रूप से रिजेक्ट होने के कारण क्या होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जो भी है उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं, या आप जो भी फॉर्मा दिया गया या एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया वो नहीं लिखते हैं, तो आपका आह्वान बाय थ्रू बाय पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसमें आपका दी गई डेट के बाद में आपका पहुंचता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनलीगल एप्लीकेशन मतलब और एज हो चुकी है, क्वालिफिकेशन नहीं मैच करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपने नहीं भेजी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और एडिशनल फोटोग्राफ जो मांगी गई है वो नहीं भेजते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका नोट अटैच नहीं अटैच करते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसी के साथ एक यूनिट से एक से अधिक फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। इन लोग आपको साथ में जो लिफाफा 5 रुपए का भेजना है वो भी नहीं भेजा तो भी रिजेक्ट हो सकता है। आईडी कार्ड की कॉपी एक साथ में टेस्टेड करके नहीं लगाई तो भी आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि मुख्य रूप से आपके रिजेक्ट होने के कारण बनते हैं। ये कारणों को आपको जो भी है जो भी सही तरीके से देखना है कि आपने सही फॉर्म फिलअप किया है और सही तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए हैं।